खाते गांव नेमावर गरीब आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों का हत्याकांड के विरोध में आज मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य के कई जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी सीजन शामिल हुए। इस आंदोलन में जयस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय गोंडवाना पार्टी, भीम आर्मी शामिल हुए। इनका मानना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कई सफेद पोस्ट शामिल है जो सत्ता पक्ष के संरक्षण होने से बच रहे हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें दूसरे शहर में स्थापित करने के साथ ही नौकरी दिलवानी चाहिए। पुलिस की उदासीनता और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आप देख सकते हैं सुनो और अभी भी आधा घंटा देवास के जो मांगे है वो मांग लो, नहीं तो याद रखना होगा जाएंगे थाने के 1.5 महीना पहले उसी को लेकर यहाँ पर एक जनसेला आदिवासी के द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ पर अनेकों संगठनों के द्वारा यहाँ पे जनसेला के लिए आज पब्लिक रैली हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी बस एक ही मांग है कि एक सीबीआई जांच की जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बोलना चाहूँगा जितने भी संगठन के माध्यम से बताना चाहे कि बहन बेटियां आई है उनकी चल संपत्ति के माध्यम से उसकी भरपाई होना चाहिए। और अगर ये भरपाई नहीं होती है उनकी चल संपत्ति से तो शासन उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करे और उनकी भरपाई करे। दूसरा मेरा यह है कि 5 व्यक्ति की जो हत्या हुई है उसके लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं उस किसी भी मालिक फांसी की सजा होना चाहिए। कार्य किया है उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और हमारी जो मांग है फांसी के अलावा दूसरा कोई समझौता नहीं है। जांच के लिए हमारी एक ही मांग फांसी बोले दिखाना चाहे हमारी मांगे हमारी मांगे और ये जो अपराध पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में बहुत दिखाना चाहूँगा अब शांत होने वाला नहीं है, ज्वाला की तरफ भड़क चुका है। आज जयस संगठन द्वारा जो नेमावर में 5 लोगों की हत्या हुई थी उसके संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग और उसमें जो कोई भी आरोपी है उसको नहीं छोड़ने बाबत उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने ले लिया है और ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल, कलेक्टर महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय की ओर भेज देंगे और जो भी उनकी मांग है उसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से हमने कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया है। कि जो मध्य प्रदेश के देवास के नेमावर में जो बर्बर हत्याकांड जो हुआ है ये पूरे देश के अब तक की सबसे बर्बर घटना है। और आज जो ये हजारों की संख्या में ये आदिवासी समाज और सभी समाजों के जो युवा इकट्ठे हुए हैं, हमारी मांग है कि इस बर्बर हत्याकांड में जो पुलिस ने जो 7 आरोपित बनाए हैं और भी ज्यादा आरोपित हैं। और हमारी ये भी मांग है कि इस बर्बर हत्याकांड के खुलासे के लिए जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई इंक्वायरी की इसमें बिठाए और इस षड्यंत्र में जो दर बाई दर जो परतें जो बिछी हुई है इसमें कई षड्यंत्रकारी जो शामिल है, इसमें राजनेताओं से लेकर पुलिस विभाग से लेकर प्रशासन के कई लोग इसमें शामिल है। उन सबका खुलासा होना चाहिए और पीड़ित परिवार को और उन मृत आत्माओं को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोई शिवराज सिंह ने एहसान नहीं किया है ना। आरोपी 45 दिन बाद गिरफ्तार हुए हैं और जो आदिवासी परिवार है उनकी लाशें और सड़ी हुई लाशें बरामद हुई हैं। और जो 45 लाख देने की बात करें, 45 लाख शिवराज सिंह के बाप का नहीं है। 45 लाख आप और हम टैक्स पेयर का पैसा है जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीड़ित को 8.5 लाख रुपए प्रति यदि वो मर जाता है कोई तो दिया जाता है। ये इसकी घोषणा करके उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये तो देना ही देना है आपको। उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। इस केस के ट्रायल को यहाँ से इंदौर शिफ्ट करना चाहिए। परिवार को यहाँ से बाहर प्लॉट देना चाहिए या मकान देना चाहिए। उनकी आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये 4 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको उनको बेहतर माहौल देना पड़ेगा उस तरीके का कि वो आने वाले समय में 2-5 साल इस केस को लड़ पाएँ, क्योंकि बाहुबली लोग हैं वो लोग। आज खातेगांव कोर्ट में आप क्या समझते हैं कि ये लोग जाके गवाही दे पाएंगे? कोई विटनेस नहीं है इस केस का। जो 2 विटनेस थे उनको इन्होंने कोई एक्यूज बना दिया। पहले तो विटनेस खत्म किए गए और सबूत खत्म किए गए बलात्कार के। उन लोगों के साथ बलात्कार हुआ है। तीनों महिलाओं के
बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और पुलिस उनके साथ मिली हुई है पहले दिन से। आशीष शर्मा विधायक उनके साथ मिला हुआ है, सांसद उनके साथ मिली हुई है। जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में ये अपराध हुए, सरकार इसमें अपराधी है इस केस में, और इसलिए हम सीबीआई जांच की इसमें मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसको अपॉइंट किया जाए, आभा सिंह या कोई भी बड़ी एक वकील हो जिसको बलात्कारियों को फांसी दिलवाने का अनुभव हो। ये केस सिर्फ सेशन कोर्ट में नहीं चलेगा, सेशन से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और आपको हर स्तर पर उस स्तर की एक चार्जशीट होनी चाहिए। अभी चार्जशीट ये ठुल्ले बनाएंगे, ये जो लोग कांस्टेबल हैं, जो लोग आईओ हैं, जो अभी चार्जशीट बना रहे हैं, ये तो खुद उनसे मिले हुए थे, ये क्या चार्जशीट बनाएंगे? इन्होंने तो एक एक कर सबूत नष्ट किए हैं। इतने दिन बाद मोबाइल जब्त किया है। जब तक कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर इसको चार्जशीट नहीं बनाता खुद जिम्मेदारी ले उसकी कि मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा, मुख्यमंत्री तत्काल इस केस को, हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्षेत्रीय विधायक और सांसद इसमें शामिल है, मौजूदा सरकार में हमको विश्वास नहीं कि वो पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो और पीड़ित के परिवार को आपको अंतरिम राहत के लिए कम से कम 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, उनको यहाँ से किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाए, और जो आरोपी है उसको खातेगांव उपजेल में, हमको पता है खातेगांव उपजेल के क्या हाल है, रोज घर का टिफिन खाएंगे ये लोग और ऐश करेंगे, सेंट्रल जेल इंदौर भेजा जाए इनको, तब इनको पता चलेगा जेल क्या होती है। इस केस के ट्रायल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, स्पेशल कोर्ट उसके लिए अपॉइंट की जाए। इस तरीके से इस तरीके के गंभीर मामलों में एक नज़ीर प्रस्तुत की जाती है। 6 लोग मर गए, मतलब 5 लोग मर गए, और एक जो पीड़िता में देख के आए उसकी क्या हालत है। मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आए, इंदौर में मालपुए खा रहे हैं वो। कल सुरेंद्र पटवा की लड़की की शादी थी, उसमें माल जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा दुखद घटनाक्रम है, और इसमें हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे पत्रकार साथी राकेश यादव, संदीप जी लोवंसी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है कि लगभग हमारे को 3-3 मूवमेंट थाने में जाकर के करना पड़ा, तब जाके मतलब है नहीं प्रशासन को जूं रहेंगी। और फिर हमने आखिरी जो स्टैंड लिया था उसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से उनको कहा गया था कि यदि आप इन लोगों को नहीं उठाते हैं, आपको हमने नाम दे दिए हैं, उसके बाद में आप इधर उधर झांकने की कोशिश कर रहे हो, आप किधर भी मत झांकिए। एडिशनल एसपी को कहा गया कि आप श्रीमान, आपकी नाक के नीचे चना दब रहा है, आप इधर उधर चना मत ढूंढो, थोड़ी सी उंगली आप अपनी नाक के नीचे टेढ़ी कर लीजिए, आपको चना मिल जाएगा। तब जाके फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर शासन प्रशासन के दबाव में या कहीं भी जैसा भी मतलब आप समझे, इन्होंने फिर भी मतलब कुछ कार्रवाई नहीं करी। लेकिन फिर हम लोग 4-5-6 कार्यकर्ता आए और फिर जाकर के हमने थाने में हल्ला बोला और उनको बोला यदि आप अगर कभी हम जो बता रहे हैं वो स्टैंड को अगर नहीं अपनाते हैं तो कल मैंने 30 तारीख को लगभग हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इसके बाद में चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन हमको करना पड़ा तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उससे काम नहीं चला तो सारे लोग नर्मदा जी में जाकर के जल सत्याग्रह करेंगे। तब जाके उनको ऐसा लगा कि ये 30 तारीख को करने जा रहे हैं, तो 29 तारीख को उन्होंने उन लोगों को उठाया और उठाने के बाद में है जो सारे उनसे सच उगला करके और उन रास्तों को निकाला है। मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं राकेश भाई यादव और हमारे जो संदीप भाई लोवंसी हैं, इन लोगों ने इस मामले को उठाया और उसको सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में छोड़ा। उसको हम देख करके उस परिवार से मिले, उस परिवार ने सारी व्यथा हमारे को बताई और व्यथा बताने के बाद में हम करेंटेड हुए और ये नतीजा मेरी मांग यही है कि जितने आरोपी अभी बचे हुए हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी इस केस का पूरा भी खुलासा नहीं होगा। अपन पता नहीं लगा सकते कि कितने आरोपी है इसमें और कितने लोगों का हाथ है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें सीबीआई जांच हो। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।